होगा। तो परीक्षित ने कहा कि मैं क्या करूं? बोले जो भी प्राणी संसार में आया है वो तो 7 ही दिन में मरेगा, और जो भी कोई 7 दिन में मरने वाला हो उससे भागवत कथा ही सुननी चाहिए। न योगी न समाधिना, न योग से कल्याण होगा, न यपते न जपते न तप से न समाधि से, केवल भागवत से कल्याण होगा। भागवत में वो बल है कि 7 दिन बैठ के कथा सुने तो ये मुक्ति कर देते हैं। इस 7 गांठ का बांस कोई और नहीं है। अब कुछ माताएं बहन भाई तो ऐसे सोचते हैं कि 7 गांठ का बांस लगा दो भैया कथा हो। अरे 7 गांठ का बांस अपना शरीर ही है। ये धुंधकारी और कोई नहीं है, ये गौकर्ण और कोई नहीं है, ये आत्मदेव और कोई नहीं है, ये हमारा मन ही आत्मदेव है। और इस मन के द्वारा 2 प्रकार की बुद्धियां प्रकाशित होती हैं, एक ज्ञान रूपी बुद्धि और एक अज्ञान रूपी बुद्धि। ज्ञान रूपी बुद्धि के द्वारा ही अज्ञान रूपी बुद्धि का तिमिर विध्वंस होता है। जब गौकर्ण जैसे महान वक्ता की किरण अंधकार की तरफ जाएंगी तो धुंधकारी जैसा जो अंधकार व्याप्त हो गया है जीवन में वो दूर हो जाएगा। ये 7 गांठ का बांस हमारे शरीर में है, ये धुंधली हमारी वासना है, हमारे हृदय में जो कामना है वासना है यही धुंधली है। जब इससे हम भगवत कथा से जोड़ेंगे तो धुंधली का विनाश होगा। 7 गांठ का बांस अर्थेष्णा लोकेष्णा पुत्र की धन की वैभव की जो इच्छाएं, ये 7 प्रकार की हमारे जीवन में 7 प्रकार का गांठ है। 7 दिन की कथा सुनो, एक एक गांठ का भेदन करो, बांस फट जाएगा, उसी दिन मुक्ति हो जाएगी। बोल वृंदावन बिहारी लाल। भागवत में 6 प्रश्न हैं और 6 प्रश्नों को जो ध्यान से सुन लेता है उससे संपूर्ण भागवत की कथा का फल प्राप्त होता है। हम आपको 6 प्रश्न विस्तार से सुना देंगे तो आपको पूरी भागवतम धीरे धीरे समझ में आती हुई चली जाएगी। 6 प्रश्नों में सबसे पहला प्रश्न है कि भगवान की भक्ति कैसे करें। भक्ति क्या है? लगाओ, भगवान की भक्ति किसे कहते हैं? कुछ माताएं बहन तो अगरबत्ती भगवान को चढ़ा देती हैं, बतासे फूल फल ले भगवान धन दे दीजो, विद्या दे दीजो, पति देव की नौकरी लगा दीजो, और ऐसा अगर है तो फिर देख तेरा जागरण कराऊंगी। तो भगवान पहले तो पति की नौकरी लगवावे, फिर अपना जागरण करवावे। तो क्या इसे भक्ति कहते हैं क्या? तो क्या भगवान आपके जागरण के भूखे हैं क्या? ये सचिया जोता वाली माता, मेरे नौकरी लग जाए लड़का की, फिर देखते हो कैसा जागरण करवाऊंगी। तो लोगों की ऐसी सोच। तो पहले तो माता बेटे की नौकरी लगवावे, फिर अपना जागरण करवावे। तो क्या माता जागरण की भूखी है क्या? मत करा। ये भक्ति नहीं है, इसे भक्ति नहीं कहते। कल हम परसों के दिन की बात है, कलश के नाम लिख रहे थे कुछ माता बहनों के। मैं की बहन जी आप कलश उठाओगी? गुरुजी ये सामने वाली उठाएगी तो मैं भी उठाऊंगी। हाँ आप भी थे उस गली में, पीछे गली में। तो मैंने की सामने वाली तो ना उठावे, बताओ। तो गुरुजी फिर मेरे संग की कोई ना है तो मैं भी उठा के कहा करूंगी। तो बताओ इसे भक्ति कहते हैं क्या? क्या ये भक्ति है? अरे गुरुजी कोई उठावे चाहे नहीं उठावे मैं तो उठाऊंगी। तो भक्ति तो है ही नहीं हमारी। हम तो भक्ति शून्य है। मंदिर में जाते हैं तो वहां भी अगर भगवान की तनक सी भक्ति कर ली, हमारी गली में गम्मा जी है, पूरी गली में परिक्रमा लगा के आई है भैया, परिक्रमा लगा के। वो महीना 2 महीना में 1 आध बार परिक्रमा लगा देती हैं, और जब तक पूरी गली को पता नहीं चल जाता तब तक उनका भोजन ही हजम नहीं होता। तो क्या ये भक्ति है? परिक्रमा लगा के आई, अरे तो कोई एहसान करके आई है क्या? ये तो तेरा बैंक बैलेंस है, जब कमाया है वो मिलेगा माता। हाँ? तो लोग भक्ति नहीं करते, दुनिया को दिखाने के लिए करते हैं। और भगवान कहते हैं दुनिया की नजरों में हम बेशक भले हैं, कितने भी अच्छे हैं,
लेकिन भगवान की नजरों से नहीं बच सकते। भगवान हमको देखता है, हमारे गुण अवगुणों को देखता है। तो भगवान के दरबार में अगरबत्ती धूप बत्ती जला दी, धन दे दो, विद्या, हम तो भक्ति नहीं मांगने के लिए कर रहे हैं, हमें चाहिए, इसलिए भगवान का पूजन कर रहे हैं। लेकिन भगवान कहते हैं जो भक्त संसार की वस्तु नहीं मांगता और निरंतर मेरी भक्ति करता है, उस भक्त को मैं संसार की वस्तु नहीं देता, उससे मैं अपने आप को दे देता। भगवान अपने आप को उसी को देता है जब वो संसार की वस्तुओं का तिरस्कार कर देता है। लेकिन कुछ व्यक्तियों का ऐसा पागलपन है, भगवान हमारा मकान बनवाए दे, जब तक तो खूब पूजा करेंगे तब मकान नहीं बनेगा। यहाँ 2 मंजिल बनाना, फिर भगवान तू मेरा ना मैं तेरा। अब तो बन गया, मांगा ही मकान था तो भगवान ने दे दिया। भगवान तो देते हैं, दयालु हैं। बोले मेरे बेटे की नौकरी लगवा दो, नौकरी लग गई, चलो ठीक है। भगवान क्या नहीं देगा? और क्या था हमारे पास? सब कुछ तो दिया, सब कुछ दे दिया, नौकरी भी लग गई, मकान दुकान बंगला गाड़ी घोड़ा सब मिल गया। लेकिन भगवान ऐसे भक्त को अपनी भक्ति नहीं देता। और जो भगवान की निस्वार्थ भक्ति करते हैं, केवल भगवान मेरे हैं और मैं भगवान की हूं, तो भगवान फिर चाहे संसार की वस्तु दे या ना दे, पर भगवान अपने आप को जरूर दे देता है। माता ले, मैं अपने आप को तुम्हें दे देता। यशोदा मैया